और जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं उन लोगों का इस्लाम से, मुसलमान से कोई ताल्लुक नहीं है। तो सनातन इतनी बड़ी कौम है, इस कौम का पैगंबर कहां है? जिस तरह दो ईश्वर, दो खुदा इस कायनात को नहीं चला सकते, इसी तरह एक देश को दो कानून नहीं चला सकते। जमीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष मुस्लिम स्कॉलर कारी अबरार ने श्री राम को अपना पैगंबर बताते हुए खुद को श्री राम का वंशज बताया। गाजियाबाद में आयोजित एक राष्ट्रीय बैठक में मुस्लिम स्कॉलर कारी अबरार जमाल ने मंच से एक बयान जारी करते हुए कहा था कि श्री राम हम सबके पैगंबर हैं, जिसको लेकर लगातार मुस्लिम धर्मगुरु कारी अबरार जमाल को नसीहत देते नज़र आ रहे हैं। वहीं इस मामले पर सहारनपुर पहुंचे अबरार जमाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कलाम ए पाक में भी इस चीज़ का जिक्र है कि हर सदी में एक पैगंबर भेजा गया है और इस तरह राम को भी भेजा गया है, तो इस हिसाब से राम जी भी पैगंबर हुए और हम सब राम जी के वंशज हैं। देखिए क्या कहते हैं कारी अबरार जमाल। जैसे कि आपने जो श्री राम है उनको जो है बताया है तो पैगंबर वाला। पैगंबर। हाँ, जो लोग इस बयान को दूसरी तरीके से देख रहे हैं या इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या उनका यकीन कुरान पर नहीं है? कुरान कह रहा है लिकुल्ल कौमिन हाद, हमने हर कौम के अंदर एक पैगंबर को भेजा है। और साथ साथ अल्लाह कहता है इन्नहु काना वादुहु मफऊला, मेरा वादा झूठा नहीं हो सकता है। अल्लाह ने वादा भी किया है और स्वयं कहा भी है कि हमने हर कौम के अंदर एक पैगंबर को भेजा है, हर खित्ते में भेजा है, हर शिजरे में भेजा है। तो जब हर खित्ते में एक पैगंबर आया है तो सनातन इतनी बड़ी कौम है, इस कौम का पैगंबर कहां है? जाहिर है वो श्री राम जी रहे होंगे, इसीलिए हम उनका सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। तो क्या श्री राम के वंशज मानते हैं अपना आप? बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय की बात क्या है। हम मानते हैं बिल्कुल और मानते रहेंगे। और ये तो मजहब इस्लाम से साबित है कि आपके पूर्वज जो भी हों, आपके वंशज जो भी हों, आपके बुजुर्ग जो भी हों, भले ही वो आपके ईमान में दाखिल न हुए, वो आपके इस्लाम में दाखिल न हुए, लेकिन आपकी उनकी इज्जत, उनका एहतराम आपके ऊपर बिलफर्ज है। देखिए इस वक्त पूरे देश में यूसीसी को लेकर के चर्चा चल रही है। जमीयत हिमायतुल इस्लाम ने इस पर पूरी तरीके से रिसर्च किया और रिसर्च में निकल करके सामने आया कि यूसीसी किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी खास एक जाति के खिलाफ नहीं है। यूसीसी का मतलब तमाम मजाहिब के लोगों को, तमाम धर्म के लोगों को सुरक्षा सम्मान देना और तमाम लोगों को एक नई जिंदगी प्रदान करना। अभी कुछ लोग यूसीसी का विरोध इसलिए कर रहे हैं, खासतौर से मुस्लिम समाज के लोग, कि यूसीसी का कानून और शरीयत का कानून मुख्तलिफ है। यानी कि यूसीसी आने से शरीयत का कानून और देश का कानून मुख्तलिफ हो जाएगा। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि इस वक्त भी शरीयत के कानून से देश का कानून बहुत मुख्तलिफ है, तो उसका विरोध क्यों नहीं? मसलन शरीयत के एतबार से अगर कोई चोरी कर ले तो उसके हाथ काट देने का हुक्म है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान का कानून इसकी इजाजत नहीं देता। मसलन शरीयत के एतबार से अगर कोई जिनाकारी कर ले तो उसको गड्ढा खोद करके उसको पत्थर मारने का हुक्म है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान का कानून इसकी इजाजत नहीं देता। तो फिर वो लोग इस चीज का विरोध क्यों नहीं करते? और जाहिर सी बात है बहुत सारे मुल्कों में यूसीसी लागू है। मसलन अमेरिका आप चले जाइए, अमेरिका में बहुत सारे मुसलमान रहते हैं और पूरी तरीके से वो मुकम्मल मुदल्लल इस्लाम को मानने वाले हैं और आज तक उनके मजहब को कोई खतरा नजर नहीं आया, आज तक शरीयत को कोई खतरा नजर नहीं आया वहां। और रिसर्च में निकल करके सामने आया है कि अमेरिका में बहुत तेजी से इस्लाम फैल रहा है। तो ये इस बात की दलील है, जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि इससे इस्लाम को नुकसान होगा, हिंदू से मुसलमान हो जाएंगे, मुसलमान से हिंदू हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूसीसी का मतलब एक देश एक कानून। मसलन
बिहार में लालू प्रसाद यादव ने घोटाला किया। अब जाहिर है लालू प्रसाद यादव ने अपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करा करके वो तो जेल से बाहर आ गए, बाकी उनके साथ में 3 4 6 जो लोग थे वो आज भी जेल में बंद है। तो देश एक, कानून अलग अलग कैसे हो सकते हैं जब पूरी दुनिया को चलाने वाला एक है। हम लोगों को ये पता है कि इस पूरी कायनात को एक खुदा है जो चलाता है, एक ईश्वर है जो चलाता है। 2 ईश्वर इस कायनात को नहीं चला सकते। जिस तरह 2 ईश्वर 2 खुदा इस कायनात को नहीं चला सकते, इसी तरह एक देश को 2 कानून नहीं चला सकते। तो मैं तमाम मुसलमानों से, जमीयत हिमायतुल इस्लाम की तरफ से गुजारिश करूंगा कि यूसीसी का खुल करके समर्थन करें और जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में और तमाम दूसरे स्टेटों में भी यूसीसी को लागू करने की मांग करें। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है, मगर आपने देखा होगा हल्द्वानी की जो हिंसा हुई इसको लेकर तमाम मुस्लिम तबके में भारी नाराजगी है, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तराखंड की उस घटना का यूसीसी से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जिस वक्त हल्द्वानी में पत्थरबाजी हुई, किसी आदमी की जबान से ये नहीं सुना कि आपने यूसीसी लागू किया इसलिए हमने पत्थरबाजी की। वो घटना बहुत अलग है, हमने उसकी निंदा की है। जो भी हुआ है गलत हुआ है। वहां सरकारी जमीन पर एक मदरसा था, मस्जिद थी, प्रशासन उसको गिराने गया था। अब जाहिर है मैं इस मकान में रह रहा हूं, अगर ये सरकारी है तो सरकार मुझे नोटिस भी देगी, मुझसे खाली भी कराएगी, तो फिर जोर किस बात का पड़ेगा मुझ पे। जाहिर सी बात है मस्जिद मदरसा 2 ही जगह बन सकते हैं, या तो वो जमीन खरीदी हुई हो या फिर उस जमीन को गिफ्ट किया गया हो। तीसरी जगह पर मस्जिद या मदरसे का निर्माण नहीं किया। जाहिर है इस्लाम पत्थरबाजी के बिल्कुल खिलाफ है और ये इंतशार की साजिश है। जाहिर सी बात है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर बरसाए गए ताइफ के मैदान में। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पत्थरों का विरोध नहीं किया और उनका जवाब नहीं दिया। चाहते तो जवाब दे सकते थे, उस वक्त ताकत में थे। फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए कि अल्लाह के नबी कह दीजिए इनको हलाक कर देंगे, लेकिन प्यारे आका ने जवाब नहीं दिया। तो ऐसे लोगों का इस्लाम से, मुसलमान से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर लगातार कुछ मुस्लिम पक्ष का यह आरोप है कि मौजूदा सरकार लगातार एक वर्ग को जबरदस्ती कुछ न कुछ मौके पर पाकर टारगेट कर रही है। लेकिन वो वर्ग टारगेट क्यों हो रहा है? आप यूसीसी को ही ले लीजिए। यूसीसी में जैन भी हैं, पारसी भी हैं, यहूदी भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। वो लोग क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? क्या सारा ठेका विरोध करने का मुसलमानों ने ही ले लिया? क्या 70 सालों से जिस तरह आज तक मुसलमान विरोध प्रदर्शन एहतजाज में इसने जिंदगी गुजार दी, क्या आगे भी यही करता रहेगा? क्या इसको पढ़ना लिखना नहीं है? देखो, हर कम्युनिटी में, हर समाज में 2 तरह के लोग होते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम भी इसी समाज से आते हैं और आतंकवादी कसाब भी इसी समाज से आते हैं। फर्क यह है कि जब कसाब का नाम आता है तो लोग लानत भेजते हैं, और जब एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आता है तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। दोनों एक ही समाज के लोग हैं, इस फर्क को महसूस करना है। कारी साहब, आज आप लोग यहाँ पर बैठ करके यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं। इससे पहले यूसीसी का विरोध हुआ था, भारी तादाद में विरोध हुआ, तब जाकर के सरकार ने फैसला वापस लेने की घोषणा करी। अब सरकार चाह रही है कि यूसीसी लागू करने जा रही है, अब आप इसका समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, हमने उस वक्त ना तो समर्थन किया था ना विरोध किया था, क्योंकि किसी राज्य का हमने ड्राफ्ट नहीं पढ़ा था। अब हमने ड्राफ्ट पढ़ लिया है उत्तराखंड का, अब हम इसका खुल करके समर्थन कर रहे हैं। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उन लोगों से कहूंगा कि ड्राफ्ट को पढ़ें, इस कानून को देखें, परखें, चाहे फिर वो उसका विरोध करें या उसकी मुआफिकत करें। हल्द्वानी के अंदर किसी का कानून और शरीयत का कानून मुख्तलिफ है, यानी कि यूसीसी आने से शरीयत का कानून और देश का कानून मुख्तलिफ हो जाएगा। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि इस वक्त भी शरीयत के कानून से देश का कानून बहुत मुख्तलिफ है, तो उसका विरोध क्यों नहीं? मसलन शरीयत के एतबार से अगर कोई चोरी कर ले तो उसके हाथ काट देने का हुक्म है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान का कानून इसकी इजाजत नहीं देता। मसलन शरीयत के एतबार से अगर कोई जिनाकारी कर ले तो उसको गड्ढा खोद करके उसको पत्थर मारने का हुक्म है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान का कानून इसकी इजाजत नहीं देता। तो फिर वो लोग इस चीज का विरोध क्यों नहीं करते?
और जाहिर सी बात है बहुत सारे मुल्कों में यूसीसी लागू है। मसलन अमेरिका आप चले जाइए, अमेरिका में बहुत सारे मुसलमान रहते हैं और पूरी तरीके से वो मुकम्मल मुदल्लल इस्लाम को मानने वाले हैं, और आज तक उनके मजहब को कोई खतरा नजर नहीं आया, आज तक शरीयत को कोई खतरा नजर नहीं आया वहां। और रिसर्च में निकल करके सामने आया है कि अमेरिका में बहुत तेजी से इस्लाम फैल रहा है,